अगर आपकी ज़िंदगी में नशे की लत, शरीर में गांठ या लकवा जैसी समस्याएं हैं या फिर कोई बच्चा है जिसकी हड्डियां कमज़ोर है, तो जयपुर में 1 से लेकर 7 मई 2025 तक हुई 7 दिन की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने 3 नए उपायों की जानकारी दी है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज हम आपको बताएंगे जयपुर में 1 मई से लेकर 7 मई 2025 तक चली शिव महापुराण कथा में, जिसमें गुरुजी ने 3 विशेष नए उपायों की जानकारी दी जो नशा मुक्ति, शरीर की गांठें मात्र 20 दिन में ठीक हो सकती है, लकवा जैसी बीमारी या बच्चों की हड्डियां कमज़ोर है तो हड्डियों को मजबूत करने जैसी गंभीर रोगों से मुक्ति पाने की जानकारी दी है। ये सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक उपचार का खजाना भी है। तो चलिए जानते हैं पहला उपाय, नशे की लत से छुटकारा पाने का उपाय। अगर कोई व्यक्ति नशे में डूबा हुआ है, दारू छोड़ नहीं रहा है, पूरा परिवार परेशान है, समझ नहीं आ रहा है, गलत संगति में है, तो शंभेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए ये नया उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए 5 बेलपत्र की आवश्यकता होगी, 5 काली मिर्ची लेनी है और 3 समी पत्थर लेना है। ये सभी सामग्री लेकर आपको शंभेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अर्पित करना है। 5 बेलपत्र, 3 समी पत्थर और 5 काली मिर्च को शंभेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको अर्पित करना है शिवलिंग पर। और इसके बाद आपको भोलेनाथ से कामना करनी है साथ साथ कि बाबा, मेरे घर में ये एक व्यक्ति है, उसका नाम और गोत्र बोलना है। मतलब उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलते हुए आपको वही सभी सामग्री शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। शंभेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करना है और कहना है, नशे में डूबा रहता है, उस पर कृपा करे। इसके बाद जलाधारी में जल जहाँ से नीचे की ओर गिरता है, उस स्थान पर अपने हाथ की हथेली का सीधा हाथ की हथेली का स्पर्श कर लीजिए। इसके बाद माता अशोक सुंदरी, गणेश जी, कार्तिकेय जी भगवान के स्थान पर आपको स्पर्श करना है। मतलब आप देखेंगे जलाधारी जहाँ होती है, बीच में मोटी लाइन होती है, वह अशोक सुंदरी माता का स्थान है, वहाँ स्पर्श कीजिए। आप वीडियो में देख सकते हैं। और राइट साइड में गणेश जी का स्थान है, वहाँ स्पर्श कीजिए। और इसके बाद अशोक सुंदरी के लेफ्ट साइड में जो कार्तिकेय जी का स्थान है, वहाँ पर स्पर्श करना है। इन तीनों स्थानों पर स्पर्श कर लेना है और इसके बाद शिवलिंग के ऊपर अपने हाथ का स्पर्श कीजिए और इसके बाद सभी चीजें एक एक प्राप्त करके ले जाइए। मतलब आपको 1 समी पत्ता, 1 बेलपत्ता और 1 काली मिर्च आपको वापस अपने पास रख लेना है। समी पत्थर को व्यक्ति के कक्ष में रख दीजिए। 1 बेलपत्र, 1 काली मिर्च को उस व्यक्ति को खिला देना है। सुबह आपको बेलपत्र दे देना है और शाम को उस व्यक्ति को काली मिर्च खिला देना है। अगर ना खाए तो भोजन में मिलाकर भी आप दे सकते हैं। और एक समी पत्थर को आपको उसके सोने वाले रूम में जिसमें वो सोता है वहाँ पर उसके बिस्तर के पास रख दें। इसके बाद 15 दिन तक शंभेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करना शुरू करें और थोड़ा सा जल प्राप्त करके उस व्यक्ति को जल देना शुरू करें। उपाय सिर्फ आपको एक बार करना है, जो 5 बेलपत्र, 3 समी पत्थर और 5 काली मिर्ची आपको केवल एक ही बार अर्पित करनी है। और उसके बाद आपको 15 दिन तक शंभेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करना है और थोड़ा सा जल झेल कर लाना है और उस व्यक्ति को उस जल का आचमन करवा देना है। पर आपको शंभेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल अर्पित करना है और आचमन भी शंभेश्वर महादेव का नाम लेते ही करवाना है। यानी कि शंभेश्वर महादेव के नाम से ही आपको जल भी अर्पित करना है और जब वो जल आचमन करवाओगे तो भी शंभेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करना है। ज्यादा से ज्यादा 20-22 दिन लगेंगे। वो व्यक्ति मदिरा से दूर होना शुरू हो जाएगा, नशे से दूर होना शुरू कर देगा। चलिए जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। शरीर में गांठ 20 दिन में ठीक हो जाएगी। शरीर में कहीं पर भी गांठ हो गई है, गुरुजी का एक सिंपल उपाय, सिर्फ 20 से 22 दिन में फ़र्क महसूस होगा, लेकिन डॉक्टर का इलाज लेना ना भूलें। गुरुजी ने कहा, डॉक्टर ने अगर बता दिया है कि शरीर में गांठ है और ये गांठ साधारण नहीं है,
इसकी जांच होगी और बड़ी बीमारी भी हो सकती है। तो आपको डॉक्टर का पूरा ट्रीटमेंट लेना है। जो वो कहे वो आपको करना है। वो सभी जांचें आपको करनी है। डॉक्टर का पूरा इलाज करवाना है, क्योंकि डॉक्टर भी शिव का ही एक रूप है। पर उसके साथ साथ आपको एक सरल और आसान उपाय करना है। आपको बेल वृक्ष के नीचे जाना है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक कटोरी रखना है। उसमें थोड़ा सा आपको जल रखना है और 7 बेलपत्र उसी कटोरी के अंदर डाल देना है। उसके साथ ही साथ ये पूरा उपाय करते समय आपको तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करते हुए इस उपाय को करना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब इसके बाद एक कलश का जल 7 बार करके तुम्रुकेश्वर महादेव का 7 बार नाम लेते हुए उसी कटोरी के अंदर आपको अर्पित करना है। बाहर जल गिरेगा, बेल वृक्ष के नीचे की जड़ में पहुँचेगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। कलश का पूरा जल आपको उस कटोरी के अंदर डाल देना है, जिसमें पहले से जल है। इसके बाद 7 बेलपत्र भी आपको उस कटोरी में है, उसमें जल भी भर गया है। उसे लेकर भोलेनाथ के मंदिर में जाना है और थोड़ा सा जल भोलेनाथ के शिवलिंग पे अर्पित करना है। और जलाधारी में जब जल नीचे गिरता है, यानी कि नीचे की ओर बहता हुआ आता है, वहाँ से आपको थोड़ा सा जल प्राप्त करके उसी कटोरी में ले लेना है। इसके बाद आपको घर आ जाना है। घर आने के बाद आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जल अर्पित करते समय और जल को प्राप्त करते समय आपको तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करना है। जब आप आ जाएंगे तो सुबह के समय घर में आपको उस जल का आचमन तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए करना है। और शाम के समय प्रदोष काल के समय बेलपत्र का आचमन कर लेना है। ऐसा आपको 7 दिनों तक लगातार करना है। 7 दिनों तक सुबह आपको जल का आचमन करना है और शाम को बेलपत्र का आचमन करना है। इसके साथ ही साथ 7 दिन का आपको ये नियम धारण करना है। गुरुजी ने कहा है 15 से 20 दिन लगेंगे, गांठ जरूर गल जाएगी। साथ ही साथ डॉक्टर का भी पूरा इलाज लेना है। डॉक्टर का पूरा ट्रीटमेंट आपको करना है। गुरुजी ने बताया विशेष उपाय है, जिसे 7 दिन तक लगातार करना है। अगर बेलपत्र खाने में दिक्कत आती है तो आप ये उपाय ना करें, अन्यथा आप ये उपाय कर सकते हैं। जाएगी। अब जानते हैं इस वीडियो के तीसरे और आखिरी उपाय के बारे में। यदि लकवा यानी कि पैरालाइज जैसी गंभीर बीमारी है या फिर बच्चे की हड्डियां कमज़ोर है, तो उन हड्डियों को मजबूत कैसे बनाएं? क्या आप जानते हैं एक छोटी सी शिवलिंग की पूजा न केवल नशे की आदत छुड़ा सकती है, बल्कि पैरालाइज जैसे रोगों से भी राहत दे सकती है। और अगर बच्चे की हड्डियां कमज़ोर हो गई है तो उन्हें भी मजबूत बना सकती है। साथ ही साथ अगर किसी की नसें चोक हो गई है तो उसे भी खोल सकती है। ये एक शिव महापुराण कथा में बताया गया उपाय है, जो शरीर और मन दोनों को शुद्ध करता है। सबसे पहले एक कलश जल भर लेना है। उस जल को शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी होती है उस पर आपको एक कलश जल उसी में डालना है। शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी होती है उसमें आपको एक कलश जल धार बनाते हुए डालना है, चढ़ाना है। शिवलिंग के ऊपर जलाधारी में आप जल डालने के बाद उस जलाधारी को स्पर्श करके रखें और महामृत्यु मंत्र का जाप करें। एक ही बार आपको मंत्र बोलना है। यदि आपको महामृत्युंजय मंत्र नहीं आता है तो आप जलाधारी को स्पर्श करने के बाद शिवलिंग के पास बैठकर अपने मोबाइल से देखकर महामृत्युंजय मंत्र बोल सकते हैं। आप ऊपर जलाधारी का स्पर्श करने के बाद शिवलिंग के पास बैठकर अपने मोबाइल से महामृत्युंजय मंत्र एक बार बोल सकते हैं। ऐसा भी आप कर सकते हैं। चढ़ाने के बाद जब वो जल बहता हुआ शिवलिंग पर आए और उसके बाद नीचे जो जलाधारी होती है वहाँ से बहता हुआ जब नीचे आए तो वहाँ से आपको थोड़ा सा जल प्राप्त कर लेना है। थोड़ा सा जल प्राप्त करने के बाद अब उस जल को आपको 2 जगह बैठकर 2 स्थान में बैठकर आचमन करना है। सबसे पहले शिव जी का वाहन नंदी के पास बैठना है और वहाँ पर थोड़ा सा जल का आचमन कर लेना है। इसके बाद आपको दूसरी जगह मंदिर की चौखट यानी कि एंट्रेंस के पास वहाँ बैठकर जो थोड़ा सा जल कटोरी में बचा हुआ है या जो भी पात्र में बचा हुआ है
उसको अब पूरा आपको आचमन कर लेना है। ऐसा करने से शरीर में जो ब्लॉक नसें हैं वो सारी खुल जाती है, जो नशे की आदतों को छोड़ने में मदद करती है। पैरालाइज जैसे रोगों से भी इससे चमत्कारी लाभ मिलता है। और अगर किसी बच्चे की हड्डियां कमज़ोर हैं तो उनमें भी बल आता है। साथ ही साथ यदि किसी की नसें चौक हो गई है तो वो नसें खुल जाती है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि शिव महापुराण कथा में बताया गया उपाय है, जिसे हमने बोल दिया। और अगर ये वीडियो प्रेमदायक लगा हो तो इसे शेयर ज़रूर करें, शायद किसी की ज़िंदगी बदल जाए। ये उपाय गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताया गया है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है या थोड़ा बहुत भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, आने वाले और जो भी वीडियो होंगे और भी ज़्यादा पावरफुल होंगे, क्योंकि मैं और भी ज़्यादा मेहनत करूँगी। तो आप भी मुझे सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज़ आपके सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करेंगे और अगले वीडियो इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त बनेंगे।